नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं thelalantop.com। बहुत समय पहले भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स जो है वो रिकॉल करती आई हैं। प्रोडक्ट रिकॉल मतलब मार्केट से अपने प्रोडक्ट्स को वापस मंगाना। लेकिन कंपनी प्रोडक्ट रिकॉल करती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट जो मार्केट में बेच रही होती हैं उसमें कुछ दिक्कतें आने लग जाती हैं, और ये दिक्कतें एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में सुनाई और दिखाई देने लग जाती है। इन दिक्कतों से ग्राहकों को जान माल का नुकसान होने लगता है। ग्राहक अपनी असंतुष्टि, अरुचि, विरोध या गुस्सा उस प्रोडक्ट के ऊपर व्यक्त करते हैं, और कई बार कंपनियां अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और ज़्यादातर मजबूरी में अपने प्रोडक्ट्स को वापस मंगवा लेती हैं, यानी रिकॉल कर लेती हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट रिकॉल हाल ही में सैमसंग ने किया था, जब उसके गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में विस्फोट होने लगा, लगने लगे थे फ़ोन, और उस फ़ोन को वापस मंगवाना पड़ा। इन सभी प्रोडक्ट रिकॉल में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि ग्राहकों का उस प्रोडक्ट से असंतुष्ट होना, त्रस्त हो जाना। लेकिन बहुत पहले एक बार ऐसा भी मौका आया जब प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को उम्मीद से कहीं ज़्यादा दे रहा था, और फिर भी प्रोडक्ट रिकॉल करवाना पड़ा। कई ग्राहकों में गुस्सा नहीं, खुशी मिश्रित आश्चर्य था। फिर भी प्रोडक्ट रिकॉल करवाना पड़ा, मतलब वापस मंगवाना पड़ा। ये साल 1998 की बात है। सोनी को अपने नाइट विजन कैमकॉर्डर यानी कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर को मार्केट से वापस लेना पड़ा, वो भी 100 या 1000 नहीं, 70,000 से ज़्यादा। दरअसल इस कैमकॉर्डर का एक फीचर था नाइट शॉट, यानी ये घुप अंधेरे में भी फ़ोटो खींच सकता था। इसके लिए ये इंफ्रारेड का उपयोग करता था, लेकिन इंफ्रारेड के उपयोग से दूसरी प्रॉब्लम होने लगी थी। दरअसल कुछ चीज़ें इंफ्रारेड को एब्जर्व यानी अवशोषित कर लेती थी, और उनके पार की चीज़ें दिखने लग जाती थी, जैसे पतले या किसी विशेष मटेरियल से बने कपड़े। इसके चलते कई बार कपड़े पहने हुए लोग भी जब इस कैमरे से देखे जाते तो बिना कपड़ों के लगते थे। होने को इस कैमरे से चीज़ें इतनी स्पष्ट नहीं दिखती थी, और हर कपड़े के लिए भी पारदर्शिता वाली बात सही नहीं थी। लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए एक नई बात थी। जब दसियों वेबसाइट और अन्य ऑफलाइन जगह यानी अखबार, मैगजीन वगैरह पर ये बात फैली, तो सोनी को आनंद फानंद में प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ा। हैंडीकैम 717 सीरीज़ के इस कैमकॉर्डर के बारे में एक ग्राहक ने कहा था कि भला किस तरह का लूज़र इस कैमरे को ख़रीदना चाहेगा। लेकिन कुछ लोगों, खासकर शरारती तत्वों के बीच इसका बहुत ज़्यादा क्रेज हो चुका था। इसी के चलते मार्केट में इसके कुछ लोकल वर्जन भी बिकने लगे थे, जिनको हम लोग चाइनीज़ या डुप्लीकेट मॉडल कहने लगते हैं। उधर रिकॉल हुए कैमकॉर्डर भी ब्लैक मार्केट में अपनी ओरिजिनल कीमत से दोगुनी कीमत में बिक रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि सोनी ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि कोई कंपनी पब्लिसिटी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसलिए करती है कि प्रोडक्ट बिके। लेकिन यहाँ पर तो पब्लिसिटी के चलते प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ रहा था, मतलब वापस मंगवाना पड़ रहा था। वैसे तो अमेरिका में एक ही स्टोर से एक ही दिन में 30 कैमरे बिक गए थे, लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि सोनी ने कितने कैमरे बेचे। रिकॉल करीब 70,000 कैमरों को किया गया। आइए अब थोड़ा इंफ्रारेड और नाइट विजन को भी समझने के लिए रंगों को समझ लेते हैं। दरअसल जब सूरज की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंग बनते हैं। सबसे पहला रंग लाल, और सबसे आखिरी रंग जो है उसमें बैंगनी होता है। ये रंग दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन केवल ये रंग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेकिन हमें केवल वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती हैं जिनके प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं। लाल से ठीक नीचे वाली वेव्स को इंफ्रारेड, और बैंगनी से ठीक ऊपर वाली वेव को अल्ट्रावायलेट वेव्स कहते हैं, किरणें कहते हैं। ये दोनों ही वेव्स हमें नहीं दिखती, क्योंकि इनके ठीक पहले ही हमारी आंखों की संवेदनशीलता का स्पेक्ट्रम ख़त्म हो जाता है। रात को रोशनी के न होने से रंग तो हमें दिखते नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ों में से रंगों के अलावा और भी कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड। और मज़े की बात यह है कि हर चीज़ अलग अलग मात्रा में इंफ्रारेड उत्सर्जित करती है, यानी निकालती है। इस पैटर्न को पढ़कर और उसे आँखों के लिए सेंसिटिव बनाकर अंधेरे में भी आसपास की चीज़ों का एक चित्र देख लीजिए, शूट कीजिए उसको, फिर पता चलेगा कि उसमें से भी ऐसी इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। कभी आप धूप में खड़े हों और रोड को देखिए, उसमें से
हल्का हल्का सा पारदर्शी सा धुआं जैसा उठता आपको दिखाई देगा। ये जो प्रदूषित करने वाला है ये भी एक प्रकार का इंफ्रारेड ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू दर्पण के लिए रहेगा जिन्होंने जानकारी सारी इकट्ठी की, और हमारे और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।